आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूरे देश के साथ साथ महानगर मुरादाबाद में भी गुरु पूर्णिमा का महापर्व गुरु भक्तों द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर खुशालपुर रोड सैनिक फैक्ट्री के सामने ताल तरंग संगीत कला शिक्षा केंद्र पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विद्यार्थियों द्वारा गुरु पूर्णिमा पर बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम गुरुदेव एवं गुरु माता द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती के साथ ही भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन कर एवं भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। तत्पश्चात ताल तरंग शिक्षा केंद्र के विद्यार्थियों द्वारा अपने गुरुदेव एवं गुरु माँ के माथे पर तिलक लगाकर एवं उनको फूल माला पहनाने के साथ ही फूलों की वर्षा कर एवं गुरु दक्षिणा के रूप में उपहार देकर सम्मानित कर उनको आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर गायन के बच्चों ने बहुत अच्छे मधुर भजनों के द्वारा सबका मन मोह लिया, तो वहीं सुंदर नृत्य की प्रस्तुति देकर भी उपस्थित सभी अतिथियों को झूमने के लिए विवश कर दिया। सभी बच्चों ने अपने गुरु श्री नितिन व्यास एवं गुरु माता प्रिया व्यास का पूजन बड़े ही उल्लास के साथ किया। यह त्यौहार पिछले 10 वर्षों से ताल तरंग में इसी प्रकार से मनाया जाता आ रहा है। इस विद्यालय में गरीबों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। संस्था गरीब बच्चों को वाद्य यंत्र भी अपनी ओर से देती है और वही बच्चे बड़े मंचों पर जाकर धूम मचाते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुदेव नितिन व्यास जी द्वारा गुरु पूर्णिमा का महत्व बताते हुए सभी बच्चों को उनके जीवन में गुरु का कितना महत्व है इसके प्रति जागरूक भी किया गया। तत्पश्चात सभी बच्चों को प्रसाद का वितरण किया गया।
शंकर सुवन भवानी नंदन
शंकर सुवन भवानी के नंदन कि आज गुरु पूर्णिमा का ये महापावन पर्व जगह जगह मनाया जाता है। सभी शिष्य अपने अपने गुरुओं के नाम गाते हैं, उनका तिलक पूर्णिमाचरण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ताकि जीवन में कठिनाइयों का सामना कम से कम, बल्कि गुरु की शरण में आने के बाद तो कठिनाइयों का सामना ना के बराबर ही हो जाता है। जो कठिनाइयां होती भी है वो सब सूक्ष्म रूप से आती है। तो बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है तो वो छोटे रूप में आती है, और जो छोटे रूप में आती है वो भी सहन करने की शक्ति हमें परमात्मा देती है। गुरु की शरण में तो इस प्रकार से लोगों को मतलब देखने को मिलता है आजकल, और जो सत्य है वो दिखता भी है। जो गुरु की शरण में जाएगा फिर उसे मोक्ष धाम दिलाने से दूर कर सकता है। मैं जो बात कर रहा हूँ आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे भी गुरु है, आप सबके गुरु होंगे। मैं भी अभी अपने गुरु जी के यहाँ से उनका तिलक पूजन अर्चन करके आ रहा हूँ।
मैं प्रसाद लेकर आ रहा हूँ। हमारे यहाँ तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम गुरु जी का होता वर्षों से, एक जमाना हो गया, छोटे छोटे थे जब से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे गुरु जी के यहाँ कार्यक्रम त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। एक दिन का बालिका है, फिर भैंस पूजा है, और आज के दिन गुरु पूजा का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है उनके यहाँ। तो बात कर रहे थे गुरु की, गुरु एक होते हैं गुरु और एक होते हैं सदगुरु। जैसा मैं आपको हर साल बताता भी हूँ, तो गुरु शब्द का अर्थ वो बता सकता है। गुरु शब्द वो माने अंधकार और गुरु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो गुरु माने जो सत्मार्ग दिखाए, हमें सही राह दिखाए कि ये रास्ता है, इस पर चलो और मंजिल पर पहुंचना। और उससे भी थोड़ा सा उसके समकक्ष आएंगे तो शिक्षक, जैसे मैं और भी शिक्षक है। और अब तो हमारे विद्यालय से भी बच्चे पढ़ पढ़कर अलग अलग स्कूलों में शिक्षा संस्थानों में शिक्षा दे रहे हैं, संगीत की, म्यूजिक की, डांस की। तो बात कर रहा था मैं गुरु जी की। तो और एक होते हैं सदगुरु। सदगुरु और गुरु में ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा फर्क मैं बताऊंगा कि जैसे गुरु ने राह बताई कि ये रास्ता है, अब चलना ना चलना आपकी मर्जी है। मगर सच्चे सदगुरु की अगर यदि हम शरण में आते हैं, जब सच्चे सदगुरु की हम शरण में पहुंच जाते हैं, तो फिर उनका कर्तव्य हो जाता है कि वो कैसे भी करके ये प्रकार है, किसी भी प्रकार से हमारा हाथ पकड़कर हमें मंजिल तक लेकर जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो और आप लोगों ने, मैंने एक व्हाट्सएप पर कार्ड बनाकर भेजा था, आप लोगों ने पढ़ा उसको? बताओ किसने बच्चे ने पढ़ा? बोलो नहीं पढ़ा किसी ने? है? सबसे पहले उसको क्या लिखा था? मेरे पास मैं वो जो मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों को हम चाहते हैं कि बच्चे संगीत तो सीख रहे हैं हमारे यहाँ से, मगर कुछ गुरु परंपरा के बारे में, क्योंकि ये भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई गुरु परंपरा, तो इसके बारे में हमें जानना चाहिए। एक सबसे पहले हमारे कायद में श्री रामचरितमानस की एक चौपाई लिखी हुई है, कोई बच्चा बता सकता है? पढ़ी होगी किसी ने? बता नहीं। गुरु राखे जो कोप विधाता, गुरु राखे जो कोप विधाता, और गुरु रूठे नहीं को जग जाता। सबसे पहले एक चौपाई लिखी हुई है। तो गुरु राखे का मतलब जो गुरु जिसको रखता है या जो गुरु की शरण में जाता है, गुरु राखे तो नहीं कोप विधाता, उसके ऊपर विधाता का भी कोप, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। कि दुनिया की कोप की जो बात अलग है, दुनिया के सारे कष्टों से मुक्त रहता है वो व्यक्ति जो सदगुरु की शरण में जाता है। और गुरु यदि कहीं किसी लोग, वैसे तो सदगुरु नाराज होने का मतलब नहीं है, मगर यदि अगर ऐसा होता है तो फिर कोई जगत रहता, मतलब पूरे संसार में उसको कहीं शरण नहीं, वो अशरण हो जाता है। पूरे संसार में उससे कोई अपने पास नहीं मिल जाता है, किसी के काम, अपने खुद के काम का नहीं रहता। गुरु रूठे नहीं कोई जगत रहता, गुरु रूठेगा तो पूरे संसार में उसको बचाने वाला हो।
और गुरु राखे जो गोप जाता। अगर गुरु की शरण में आते तो फिर पूरे संसार के कोप से, यहाँ तक कि विधाता के कोप से भी गुरु हमें बचाता है। गुरु की शरण हो शरण। मैंने भी बताया कि मंदिर तक लेके जाते हैं सदगुरु, कौन से मंदिर में लेके जाते हैं? परमात्मा से आत्मसात कराते हैं हमारे सदगुरु। फिर तुम्हारा मन है और यह नहीं है। अभी पहले की बातें बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था, मैंने नहीं सुना था। वो बताया कि जैसे ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चलनी शुरू हो गई, अब हमारा मन उसमें लग रहा है ट्रेन में तो, और ट्रेन में हमारा मन नहीं लग रहा है तो हर स्थिति में ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचेगी। भगवत रूपी, भागवत रूपी, श्री रामचरितमानस रूपी, गुरु रूपी उस ट्रेन में यदि हम सवार हो गए, एक बार आना पड़ेगा। एक बार का काम आपका है, मन से बेमन से कैसे भी उस ट्रेन में अगर हम एक बार सवार हो जाए तो ट्रेन तो रुकेगी नहीं स्टेशन आने से पहले, स्टेशन पर जाके रुकेगी। अब आपका मन उसमें लग रहा है तो, और नहीं लग रहा है, अब मन नहीं लग रहा है तो कैसे ट्यूशन आएगी? जो व्यक्ति भेज देगा स्टेशन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और इसको उल्टा करेंगे, मन लग रहा है तो आनंद आनंद है। मन लगे या न लगे फिर तो हमें स्टेशन पर वो ट्रेन छोड़ करके ही आएगी। भाई सदगुरु रूपी ट्रेन में अगर हम सवार हो जाए तो। और बहुत जरूरी है हमें अपने जीवन को सार्थकता देनी है, और अपने जीवन को सुचारू रूप से यदि हमें चलाना है तो सदगुरु की शरण बहुत परम अवश्य है। उसकी शरण के बिना, वरना तो दुनिया है, संसार है, आप सबको पता है संसार में मेरे क्या क्या होता है। ये हमारा फर्ज है कि हम कैसे बचे उससे और कैसे गुरु की शरण में है। भगवान के और हमारे मध्य में, भगवान को हमारे बीच में सदगुरु का बहुत बड़ा रोल है। सदगुरु अगर नहीं है, मैंने बताया दशा के बाद जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो गरुड़ पुराण में एक बात आती है, बैतरणी नदी कहा है और बड़ी कृष्ण वो नदी है बैतरणी नदी। देखिए क्या क्या है नदी में, नदियाँ ये वो सब, ये सब चीजें भरपूर है। उस नदी को पार करने बड़ा मुश्किल है, वहां से व्यक्ति जाता नहीं है, पार हो ही नहीं पाता। मगर यदि गुरु की शरण में हो, यदि आप सदगुरु की शरण में हैं तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। फिर सदगुरु का हाथ, और देखो बड़े बच्चे की बात है, जो सदगुरु का स्थान होता है, सदगुरु का जो स्थान है, अगर सदगुरु मान लो नहीं भी है, नहीं शरीर छोड़ भी दिया है, तो आप ये यकीन माने कि गुरु का स्थान बड़ा पूजनीय है और गुरु वहां विद्यमान है। क्योंकि भगवान और गुरु अगर हम अपने ध्यान से देखने लगे, क्योंकि भगवान कैसे तो देखने की चीजें नहीं, तो भगवान के दर्शन उसके लिए तो ध्यान, तपस्या, इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी में बताया करता हूँ आप लोग।